देश में एचएमपीवी वायरस के मामले आने के बाद हिमाचल सरकार भी अलर्ट हो गई है। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल्य ने प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया है कि स्वास्थ्य विभाग ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी कि एचएमपीवी की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि एचएमपीवी एक आम वायरस है जिसकी पहली बार 2001 में पहचान की गई थी और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने कहा कि ये वायरस खांसी, बुखार और सर्दी जैसे हल्के श्वसन संबंधी लक्षण पैदा करता है और संक्रमित व्यक्तियों के साथ निकट संपर्क में फैलता है। उन्होंने लोगों को सतर्क रहने और लक्षणों को देखते हुए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों पर जाने की सलाह दी है। मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना और बीमार होने पर घर पर रहना जैसे निवारक उपाय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के पास किसी भी स्वास्थ्य आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा, विस्तार, ऑक्सीजन सिलेंडर और आवश्यक सुविधाएं हैं। राज्य सरकार एचएमपीवी के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए प्रोटोकॉल और निर्देशों का पालन करेगी। इसका नाम है HPMV। ये एक जो 2001 में पहली बार अपीयर हुआ था भारत में, और उसके बाद ये घूमता ही जा रहा है। जो केंद्र सरकार से भी बात हुई है और आप सब लोगों ने शायद माननीय जगत नड्डा जी को भी सुना होगा। तो ये जो वायरस आया है, इसमें वही तकरीबन लक्षण हैं जो सर्दी के दिनों में हो जाया करते हैं, जिसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, कफ प्रॉब्लम, थोड़ा बहुत फीवर हो जाना, नाक का बहना और किसी किसी हालत में सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। ऐसा इसके लक्षण में बताया गया है। मैं समझता हूँ कि फिर भी इसके बावजूद, जैसे मैंने आपको कहा कि भारत सरकार ने कहा कि एक सामान्य वायरस है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी रिपीट करता हूँ कि इस वायरस से इसी प्रकार के इन्फेक्शन होते रहे हैं, जिसका जैसे मैंने कहा खांसी, बुखार, नाक बंद होना, गंभीर मामलों में सांस का फूलना इत्यादि, और कभी कभी छोटा निमोनिया भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमने एडवाइजरी हर लेवल पे इशू कर दी है। जो हमारे प्रिंसिपल, सीएम और जो अधिकारी वक्त, मैंने आज भी उनकी इमरजेंसी मीटिंग ली कि हमें अपनी ओर से पूरे लोगों को एडवाइजरी इशू कर देनी है। जिनको नहीं भी दी, वैसे एडवाइजरी रात को ही सबको इशू कर दी गई है। मैं समझता हूँ फिर भी इसमें कोई हर्ज नहीं कि सब लोग अपने हाथ धोएं, एक दूसरे ज़्यादा भीड़ में न जाएं, एक अपने पास सैनिटाइजर रखें, और जहाँ के भीड़ के इलाके में जाएं या जुकाम भी, खांसी हो या दूसरे को, तो अपने मुंह पे अपना फेस मास्क लगाएं। मैं समझता हूँ इन सब चीज़ों को अगर कोई ज़्यादा ही किसको डाउट हो तो नज़दीक के हेल्थ सेंटर में अपनी चेकिंग भी कराए। मेरा लोगों से यही कहना है। जहाँ तक हमारी अपनी तैयारियों का ताल्लुक है, हमारे पास पूरा स्पेस है। हमारे पास जहाँ पे भी जिस प्रकार से इनको इस प्रकार अगर कोई रोगी हो जाते हैं, उनके लिए जिस दूसरे उपकरण, हमारे पास अत्याधुनिक मशीनरी, हमारे पास इनफ ऑफ जो सिलेंडर्स होते हैं ऑक्सीजन के, उनकी उपलब्धता, सब कुछ हमारी तैयारी में शामिल है। तो हमें फिर भी अपने, मैं समझता हूँ कि सभी लोगों को एक प्रकार से एहतियात बरतनी चाहिए, जब किसी प्रकार का ऐसा कोई वाक़या ना हो जिससे हमारे जनता को, बच्चों खासकर, और जो जिनमें इम्यूनिटी कम है, उन सबको इसका खतरा ज़्यादा होगा। क्योंकि यह सचमुच इस पूरे प्रदेश में होता रहा है। लास्ट ईयर भी हुआ है, तो आंकड़े नहीं आए। इस बार खबर ये दी थी कि शायद कहीं ये वायरस ना हो। एक किसी भी प्रकार का ऐसा वायरस नहीं है जिस प्रकार से लोगों को तकरीबन इसकी सूचना गई है कि भी शायद ये पहले की तरह कहीं कोई डेंजरस वायरस ना हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा केंद्रीय जो हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय उनसे पता लगा।
कि देखिए, जब जब किसी प्रकार की ऐसी कोई डायग्नोसिस नहीं है कि जिसमें लोगों को ऐसा चेक करने की जरूरत पड़े, तो तब यदि जरूरत पड़ती है तो उस वक्त इस प्रकार की मशीनरी को एक्टिवेट किया जाता है। अभी कोई किसी प्रकार का कोई ऐसा खतरा नहीं है जिसमें हम ये कहें कि वायरस ऐसे फैल गया कि इसको किसी आइडेंटिफाइड वायरस के बीच में शामिल किया जाए। वो WHO के नीचे या जो हमारे दक्षिणी भारत की रादर साउथ एशिया में एक दफ्तर होता है, वहाँ से जब किसी ऐसे अधिकृत ऑफिस से चीज़ आएगी कि भाई ये वायरस तो वाकई हो गया, तो तब उसकी प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है।